भारत और रोम के बीच व्यापार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौतों और संधियों ट्रेड के प्रमाण भी मिलते हैं, जो उस समय के संगठित व्यापार तंत्र को दर्शाते हैं। हालांकि उस युग में आधुनिक संधियों जैसा कोई औपचारिक समझौता नहीं था, लेकिन कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापार के स्पष्ट नियमों का उल्लेख मिलता है। भारतीय व्यापारिक गिल्ड्स, ट्रेड गिल्ड्स का प्रभाव। दक्षिण भारत के संगम साहित्य में वर्णन मिलता है कि भारतीय व्यापारी गिल्ड्स, व्यापारी संघ, विदेशियों के साथ व्यापार के दौरान विशेष नियमों का पालन करते थे। ये गिल्ड्स रोम के व्यापारियों के साथ अनुबंध के आधार पर मसाले का निर्यात करते थे। रोम के व्यापारी भारत के प्रमुख बंदरगाहों जैसे मुजिरिस, अरिकमेरू और कावेरीपत्तनम पर व्यापार के लिए आते थे। रोम के सम्राट और भारतीय व्यापारियों का संपर्क। इतिहासकारों के अनुसार रोम के सम्राट अगस्टस के शासनकाल 7 BCE 4 CE में भारतीय व्यापारियों को रोम में विशेष छूट दी गई थी। कुछ शिलालेखों रोम के अधिकारियों द्वारा भारतीय व्यापारियों को सुरक्षित व्यापार का आश्वासन देने का उल्लेख है। रोमन सिक्कों की भूमिका। भारत के कई इलाकों में बड़ी संख्या में रोमन सोने के सिक्के पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि भारतीय व्यापारियों को अक्सर सिक्कों में भुगतान किया जाता था। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि रोम के व्यापारी भारत में व्यापार के दौरान बड़े स्तर पर निवेश कर रहे थे। भारतीय मसालों पर टैक्स ऑन इंडियन स्पाइसेस। रोमन साम्राज्य ने भारतीय मसालों, विशेषकर काली मिर्च, पर विशेषकर टैक्स लगाया था। के अनुसार रोम को भारतीय व्यापार के कारण हर वर्ष लगभग 80 मिलियन सेस्टर्स का नुकसान होता था, क्योंकि भारतीय व्यापारी उच्च मूल्य में सामान बेचते थे। रोम और भारत के राजनीतिक संबंध। फर्स्ट शताब्दी CE में रोम के सम्राट क्लोडियस के शासनकाल में भारत से एक विशेष दूत मंडल रोम आया था, जिसका उद्देश्य व्यापारिक संबंध मजबूत करना था। इसके प्रमाण रोम के अभिलेखों में दर्ज हैं, जो भारत रोम के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। भारत और रोम के बीच व्यापार कोई सामान्य लेन देन मात्र नहीं था, बल्कि इसके लिए व्यवस्थित व्यापार मार्ग, कर प्रणाली और सुरक्षित व्यापार मार्गों की व्यवस्था थी।